सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीनी मददे काबे ईमा मददे बगरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तू पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। आइए हज़रात गिरामी मिलकर मोहब्बत अक़ीदत से मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत काबे के बद्रुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। पढ़ें झूम कर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से इस वक्त अल्लाह उसके रसूल का उसके महबूब बंदों का जिक्र कर रहे हैं और समात कर रहे हैं। यकीनन अल्लाह ताला जिसे नेक काम की तौफीक देता है वही उस काम को करता है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मकानों में आराम कर रहे हैं या इधर उधर बैठकर दुनिया की बातों में मशगूल हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें और हमें ये इस वक्त तौफीक दी है कि वो हमसे अपना और अपने महबूब बंदों का जिक्र करा रहा है। आज की ये मजलिस पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर बड़े पीर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब है। हम और आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने वलियों के सुल्तान का तज़किरा करने और उनकी महफिल में जमा होकर जिक्र करने और सुनने की तौफीक दी है। पीराने पीर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अज़मत बयान करते हुए मुर्शिद गिरामी शेख कामिल हुज़ूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, एक बार मिलकर बुलंद आवाज़ से कह दें या रसूल अल्लाह। आप लोग दिल में इत्मीनान रखें, मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ। मेरे बाद में आपको इंशाअल्लाह ताला पीलीभीत शरीफ की सरजमीन से आने वाले मद्दाह नबी नात ख़ाने नबी हज़रत हाफिज़ कारी फैज़ान रज़ा साहिब क़िबला पीलीभीती से बेहतरीन कलाम समात करने हैं। फिर उनके बाद में एक उम्दा और जामे खिताब आपको सुनना है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब से, लखीमपुर खीरी की सरजमीन से जो तशरीफ ले आए हैं। बस उनके बाद फिर सलात व सलाम होगा। ज्यादा ये प्रोग्राम नहीं चलना है। आपका भरपूर ख्याल रखा गया है। आपको अपनी नींद भी मिल जाएगी और गौसे पाक के फयूज़ व बरक़ात से आपका दामन भी भर जाएगा। आप इत्मीनान रखें। और माशाअल्लाह इस जलसे की निकाबत हजरत कारी हसन साहब कर रहे हैं। ये हजरत की करम नवाजी है कि यहाँ पर हमें और आपको ये अपने बेहतरीन अशार से नवाज रहे हैं। इस वक्त ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में कारी हसन साहब पूरे हिंदुस्तान के सफर करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में मसलक आला हजरत की इशाअत करते हैं अपने अशार के जरिए से। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। मेरे पीर व मुर्शिद फरमाते हैं, पीरों के आप पीर हैं या गौसल मदद।
पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। और फरमाते हैं रंजो अलम कसीर हैं या गौस अल मदद, हम आजिजो असीर हैं या गौस अल मदद। क्या फरमाया मुर्शिद गिरामी ने कि सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो। कह दे एक बार या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो। हम कादिरी फकीर हैं या गौस अल मदद, हम कादिरी फकीर हैं या गौस अल मदद। और मक्ते में इरशाद फरमाते हैं कि दिल की सुनाए अख्तर दिल की जबान में, दिल की सुनाए अख्तर दिल की जबान में, कहते ये बहते नीर हैं या गौस अल मदद, कहते ये बहते नीर हैं या गौस अल मदद। पीराने पीर बड़े पीर सरकार गौस पाक की महफिल में तशरीफ लाने वालों, तुम इत्मीनान रखना और यकीन कामिल रखना कि आज अगर आप बड़े पीर सरकार गौस पाक की महफिल में खाली दामन को लेकर आए हैं, तुम मुरादों से भर कर ले जाओगे। बड़े पीर सरकार गौस पाक की महफिल में आने वालों, अगर आप किसी परेशानी के शिकार हुए हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस महफिल में बैठने की बरकत से सरकार गौस पाक की इनायतों से आपकी मुश्किल और परेशानी खत्म होती हुई नजर आएगी। बड़े पीर सरकार गौस पाक की महफिल में आने वालों, याद रखो ये बड़े पीर सरकार गौस पाक की शान है कि अगर आपकी बारगाह में कोई चोर आ रहा है तो नजरे करम से वली बना रहे हैं, अगर गरीब आता है तो अमीर कर रहे हैं, परेशान आता है तो खुशहाल होकर जाता है। सरकार गौस पाक के चाहने वालों, उनके दीवानों, हमारे गौस पाक क्या फरमाते हैं, उनका फरमान सुनना और खुशी से झूम जाना। बड़े पीर सरकार गौस पाक के दीवानों, आज लोग हमसे ये शिकायत करते हैं, लोग बहुत सारे ऐसे हैं अगर रात को बिस्तर पर लेट जाएं और सोने के बाद उन्हें ख्वाब नजर आए और अगर वो ख्वाब में देखें कि उन्हें किसी डाकू ने लूट लिया है, अगर कोई ख्वाब देखता है कि उसे ख्वाब में कोई हादिसा पेश आ गया है, अगर ख्वाब में कोई मुश्किल आई है तो वो घबरा जाते हैं और आने के बाद अपने इमाम साहिब से या किसी आलिम दीन से ये शिकायत करते हैं और आकर कहते हैं कि हजरत हमने एक ख्वाब देखा है जिसमें मैंने देखा है कि मुझे डाकुओं ने घेर लिया है, या देखते हैं ख्वाब में कि मेरे मकान में आग लग गई है, या कोई खतरनाक ख्वाब देख कर आता है तो हमसे शिकायत करता है। हम उससे कहते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है और ये यकीन कामिल रखो, और बिलखुसूस उस बंदे को जो मेरे गौसे आजम सरकार पीराने पीर का चाहने वाला है, उनका हर वक्त नाम लेने वाला है, बड़े पीर का नाम लेवा अगर है तो उसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बड़े पीर सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा मेरी बारगाह में आता है और वो मुझसे मुरीद होना चाहता है तो मैं अपनी बारगाह में उस आने वाले शख्स के नसीब को पहले लौहे महफूज पर देख लिया करता हूँ, और देखने के बाद अगर मेरे मुरीद को कोई मुश्किल आने वाली होती है मैं उसके नसीब को पढ़ लेता हूँ। अगर कोई हादसा होने वाला होता है तो मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, ऐ मौला ये तेरा बंदा मुझसे मुरीद होने आया है, तूने इसके नसीब में कोई मुश्किल आने वाली है, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, ऐ खुदा तू इसकी मुश्किल को आसान कर दे। तो बड़े पीर ने फरमाया, अगर मेरी मुरीद को कोई मुश्किल आने वाली होती है मैं रब से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआओं के सदके में उसकी आने वाली मुश्किलों को ख्वाब में लाकर हकीकत से बाहर निकाल दिया करता है। तो हम क्यों ना कहें कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे गौस, जश्न गौसुल बरा, जश्न गौसुल बरा, उलमाए आले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे हैदरी। सरकार गौसे पाक के चाहने वालों या किसी भी अल्लाह वाले से आपको अकीदत है तो इंशाअल्लाह ताला
ये औलियाए किराम की निस्बत और उनकी गुलामी दुनिया में भी आपके काम आती है और आखिरत में भी काम आएगी। हदीस पाक में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत का दिन जब आएगा तो उस कयामत के मैदान में औलियाए किराम की जमात को जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा, औलियाए किराम जब जन्नत में जा रहे होंगे, यानी उन औलियाए किराम में पीराने पीर बड़े पीर सरकार गौसे पाक भी होंगे और उसी औलियाए किराम की जमात में ख्वाजाए ख्वाजगान सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज भी होंगे। उन्हीं औलियाए किराम की जमात में बरेली के शहंशाह सरकार इमाम मुजद्दिद आजम इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान सरकार आला हजरत भी तशरीफ फरमा होंगे। औलियाए किराम की जमात जब कयामत के मैदान में जन्नत के लिए रवाना होगी तो औलियाए किराम रुक कर अर्ज करेंगे, ऐ खुदा हम तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे, हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, हम तुझसे अर्ज करते हैं, ऐ मौला हमारे उन चाहने वालों को जो दुनिया में हमारे साथ नमाजें पढ़ा करते थे, जो हमारे जैसा अकीदा रखते थे, जो हमारी तरह तेरी तौहीद को मानते थे, तेरे महबूब की रिसालत को मानते थे, ऐ खुदा जो तेरे बंदों में से हम वलियों को माना करते थे हमारे साथ उन्हें भी जन्नत में भेज दे। औलियाए किराम की जमात जब इतना अर्ज करेगी तो औलियाए किराम शफाअत करना शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला के गुनहगार बंदों की शफाअत का सिलसिला शुरू होगा तो औलियाए किराम उनकी शफाअत कर रहे होंगे। इतने में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जश्न गौसुल बरा, सरजमीने तिलियापुर, नारे तकबीर। अल्लाह सुभान माशाअल्लाह आपके सामने अब पीलीभीत सरजमीन के एक अजीम शायर इस्लाम मद्दाह नबी जनाब फैजान रजा पीलीभीती जलवा अफरोज हो चुके हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही मेरे बाद आपको थोड़ी देर की मैं और गुफ्तगू करूंगा, आप इत्मीनान रखें, एहतराम रखें और एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, हाथों को उठाकर कहें या गौसल मदद। तुम अर्ज कर रहा था कि कयामत का मैदान होगा, औलियाए किराम की जमात जन्नत में जाने से पहले अपने अकीदतमंदों के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ खुदा हमारे चाहने वालों को, हमारे मानने वालों को हमारे साथ जन्नत में भेजा जाए। तो सरकार पीराने पीर बड़े पीर सरकार गौसे पाक जब जन्नत की जानिब चल रहे होंगे, आपके पीछे पीछे बरेली का आशिक आशिक सादिक इमाम अहमद रजा भी जा रहे होंगे तो एक पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, ऐ बरेली के खान साहब, ऐ बरेली के मौलाना, हमें भी जन्नत में जाना है, हमें भी साथ ले चलिए। तो जनाब इमाम अहमद रजा खान आला हज़रत पलट कर देखेंगे और कहेंगे, जरा मैं देख तो लूं ये मुझे आवाज लगाने वाला बंदा कौन है और दुनिया में क्या अकीदा रखता था। तो आप देखेंगे अरे ये तो वही शैदाई है, ये तो वही दीवाना है कि दुनिया के जिस खित्ते में, जिस गोशे में, जहाँ कहीं भी देखता था कि औलियाए किराम की मजलिस सजी हुई है, औलिया का जलसा चल रहा है, ये तो उस जलसे में पहुंच जाया करता था, ये तो बड़े पीर का चाहने वाला है, ये तो वलियों के मज़ारात पे जाया करता था, उनसे अकीदत रखता था और ये अल्लाह के नबी को ये माना करता था कि अल्लाह के रसूल बंदों की हाजत रवाई करते हैं, अल्लाह के वली बंदों की मदद करते हैं, ये तो वही अकीदा रखने वाला है। तो मेरे आला हजरत उस बंदे को अपने साथ ले लेंगे और बड़े पीर सरकार गौसे पाक की क़ियादत में उसे भी साथ जन्नत में ले चलेंगे। इसी तरीके से अगर कोई सुन्नी आवाज लगाएगा तो आला हजरत उसे अपने साथ सरकार गौसे पाक की क़ियादत में जन्नत में ले चलेंगे। लेकिन होता क्या है, थोड़ी ही देर के बाद में जब जनाब इमाम अहमद रजा खान मेरे गौसे पाक की क़ियादत में जन्नत की जाने बढ़ रहे होंगे, फिर कोई पुकारने वाला कहेगा, ओ बरेली के खान साहब, ऐ इमाम अहमद रजा, ऐ आला हजरत, हमें भी जन्नत में जाना है, हमें भी साथ ले चलिए। तो मेरे इमाम अहमद रजा पलट कर देखेंगे कि जरा देख तो लूं ये बंदा कौन है और दुनिया में क्या अकीदा रखता
रखता था, तो आप पलट कर देखेंगे अरे ये तो वही है जिसका दुनिया में ये अकीदा था कि औलिया अल्लाह कुछ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह के नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, वलियों के मज़ार पे जाना शिर्क है। जब मेरे इमाम अहमद रजा पलट कर देख लेंगे अरे ये तो फासिद अकीदा रखता था, ये तो बदअकीदा है, बल्कि ये तो औलिया की, औलिया किराम की मजलिस को सजाने वालों को कहता था ये बिदअत कर रहे हैं, ये शिर्क कर रहे हैं। तो मेरे इमाम अहमद रजा उस बदअकीदा को देखकर कयामत के मैदान में कहेंगे क्या तुझे नहीं मालूम है मैंने दुनिया ही में बबांगे दुहल ये बात कही थी, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए आले सुन्नत, सरजमीने तिलियापुर। नारे तकबीर, नारे गौ, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मेरी कौम के मुसलमानों, बड़े पीर सरकार गौसे पाक के चाहने वालों, उनकी मजलिस में आने वालों, अगर नामुराद आए हो तो इंशाअल्लाह बामुराद जाओगे, खाली दामन आए हो तो दामन को भर कर जाओगे। मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चलता हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगा प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज हम 11वीं शरीफ की न्याज करते हैं, 11वीं शरीफ का लंगर करते हैं, घर घर गौसे पाक की फातिहा होती है और ये बेहतरीन अमल है, मुस्तहब है, बाइसे बरकत है, मैं इसका इनकार नहीं करता। लेकिन मैं आपसे कहूंगा आज घर घर सरकार गौसे पाक की मुर्गे को ज़िबा कर कर उस पर फातिहा दिलाई जाती है। अगर मैं आपसे सवाल करूं तो कि आप बड़े पीर सरकार गौसे पाक की न्याज वैसे तो हर चीज पर दिलाई जाती है, लेकिन लोग बशौक मुर्गे पर फातिहा लगाते हैं। मैं आपसे कहूं ऐसा क्यों करते हो? तो आप कहेंगे मौलाना साहब बड़े पीर सरकार गौसे पाक को मुर्गा खाना बड़ा पसंद था, गौसे पाक को मुर्गे का गोश्त खाना बड़ा प्यारा था, इसीलिए हम गौसे पाक की न्याज मुर्गे को ज़िबा करके उस पर लगाया करते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको इतना ही याद रहा है कि बड़े पीर को मुर्गा पसंद था, मेरे गौसे पाक को मुर्गे का गोश्त खाना प्यारा था, क्या आपको ये पता नहीं है कि सरकार गौसे पाक को नमाजों से कितना प्यार था, गौसे पाक को नमाजें कितनी प्यारी थी, गौसे पाक को रोजा रखना कितना पसंद था? क्या आपने नहीं सुना उलमाए किराम से? मेरे गौसे पाक की सबाने हयात में हमें ये बात भी मिलती है कि वो सरकार गौसे पाक कि अल्लाह ताला ने कि वलियों की सरदारी का सेहरा जिसके सर पर रखा है, औलियाए किराम का ताज जिसके माथे पर सजाया गया है, बड़े पीर सरकार गौसे पाक इतनी अजमत और शान वाले अल्लाह के वली होने के बावजूद भी हमें ये रिवायत में मिलता है कि मेरे गौसे पाक ने 40 साल तक जिंदगी भर, 40 साल के लंबे अरसे भर मेरे गौसे पाक ने मुसलसल इशा के वुजू से फजर की नमाज को अदा फरमाया है। क्या समझे आपने? जब इशा की नमाज को अदा फरमा लिया तो पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे, क्योंकि इशा का वुजू आपका खारिज नहीं होने पाया, अल्लाह की इबादत में इतना मशगूल है। ये है सरकार गौसे पाक। और मेरे गौसे पाक ने 15 साल के लंबे अरसे तक हर दिन एक कुरान मजीद खत्म फरमाया है। ये है गौसे पाक कि जिन्हें कुरान की तिलावत इतनी पसंद है। तो मैं आपसे कहूंगा बड़े पीर सरकार गौसे पाक की न्याज दिलाने वालों, जैसे आपको मेरे गौसे पाक की न्याज दिलाना घर घर पसंद है, तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा अगर बड़े पीर को राजी करना चाहते हो, अगर आपके पास पैसे ना हो, आपके पास इस्तिताअत ना हो, मुर्गा कटाकर ज़िबा करने की हैसियत ना हो, कोई नुकसान की बात नहीं है। आप मेरे गौसे पाक को अगर राजी करना चाहते हो तो सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा करके 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, गौसे पाक अपना गुलाम तुम्हें कबूल फरमा लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत 5 वक्त के सच्चे नमाजी बन जाओ, गौसे पाक आपको अपना गुलाम कबूल फरमा लेंगे। तो अजीजों, गौसे पाक ने हमें जो तालीमात दी है उसको समझने की कोशिश करो।
क्या आप समझते हैं उनकी न्याज दिलाते वक्त, उनकी महफिल सजाते वक्त तभी गौसे पाक हमें देखते हैं? नहीं, बड़े पीर गौसे पाक का इरशाद है कि लौला लिजामु शरीअती अला लिसानी, अगर शरीयत की लगाम मेरी जबान पर ना हो, ला अखबरतुकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून, के जो तुम खाते हो और जो छुपाते हो वो सब तुम्हें बता दूंगा। बड़े पीर गौसे पाक ने फरमाया तुम सब मेरी नजर में एक शीशे की तरह हो, शीशे की तरह। तो शीशा जैसे देखो उसके आर पार नजर आता है, कहीं से देखो उसके चारों तरफ से आप देखेंगे आर पार नजर आएगा। हम सब बड़े पीर की नजर में एक शीशे की तरह है। तो वो आपको और हमको हर जानिब से देख रहे हैं। ये अल्लाह ने उनको ताकत दी है, ये अल्लाह ताला ने उन्हें ये सलाहियत दी है। तो मेरे अजीजों, बड़े पीर सरकार गौसे पाक आपको उस वक्त भी देखते हैं जब आप किसी को धोखा देकर अपने आप को चालाक समझते हो। बड़े पीर सरकार गौसे पाक आपको उस वक्त भी देखते हैं कि अजान हो रही है, आप गुनाहों की जिंदगी में मशगूल हो, नमाजों में नहीं आते हो। बहरहाल मैं अपने गुफ्तगू को तवील न करके खत्म करता हूँ। मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला आपको एक जामे खिताब सुनना है और फौरन ही मेरे बाद हजरत फैजान रजा पीलीभीती साहब से बेहतरीन कलाम सुनने हैं। अभी आप मजलिस में माशाअल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ही बरकरार बैठे रहें। जहाँ लंबा प्रोग्राम नहीं है, इस वक्त 11:15 बजे है। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम 12:30 तक बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। आप इत्मीनान से बैठे रहें। तो अजीजों, बस यही आपसे गुजारिश है कि सरकार गौसे पाक की तालीमात को समझो, उन्होंने जो पैगाम और दर्स दिया उस पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबों को सुनने सुनाने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। कि पीर की निस्बत मुरीद से पूछो, मदाहे मरने में कितना शहीद से पूछो।